ममता बनर्जी ने पूरा खेल पलट दिया है। बागी खेमे में भी हलचल मच गई है और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर टीएमसी पर असली अधिकार किसका है। कुछ लोग ये तक दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग का फैसला सबको चौंका सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरी पार्टी की पहचान ही दांव पर लग चुकी है। क्या 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव सिर्फ 3 सीटों का चुनाव नहीं बल्कि यह तय करने की लड़ाई बन चुका है कि असली टीएमसी यानी कि असली तृणमूल कांग्रेस किसकी है। चर्चा यह भी है कि अगर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले दोनों गुट खुद को असली टीएमसी बताते हुए अलग अलग उम्मीदवार अपने उतारते हैं तो चुनाव आयोग के सामने ये तय करना मुश्किल हो सकता है कि अधिकृत उम्मीदवार किसे माना जाए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, लोग शिवसेना वाले पुराने मामले का भी उदाहरण देते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहां भी पार्टी का चुनाव चिन्ह अस्थायी रूप से फ्रीज हो सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। दोस्तों, इस बार मामला सिर्फ 3 राज्यसभा सीटों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि चर्चा पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह, संगठन और भविष्य तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने दोनों गुट अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी का खेमा है। ममता बनर्जी का खेमा अपनी कानूनी टीम और नेताओं के साथ अपना पक्ष रख रहा है, तो दूसरी तरफ है बागी गुट। बागी गुट का दावा है कि वास्तविक बहुमत उनके साथ है। आने वाले कुछ दिन पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के दोनों गुट अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव अब राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दोनों गुट खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं, असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं और चुनाव आयोग के सामने अपने अपने दस्तावेज और अपने अपने तर्क भी रख रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आयोग अधिकृत उम्मीदवार किसे मानेगा। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 14 जुलाई बताई जा रही है। यदि उससे पहले दोनों गुट यानी ममता गुट और बागी गुट टीएमसी के नाम पर अलग अलग अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो चुनाव आयोग को जल्द फैसला लेना पड़ सकता है। आयोग को यह तय करना होगा कि पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और अधिकृत उम्मीदवार पर कानूनी अधिकार आखिर किसका है, कौन है आखिर असली टीएमसी। अगर चुनाव आयोग इतनी जल्दी अंतिम फैसला नहीं दे पाता तो उसके पास अंतरिम व्यवस्था का भी ऑप्शन होता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आयोग पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा सकता है और दोनों गुटों को अलग अलग अस्थायी नाम और अलग अलग चुनाव चिन्ह देकर चुनाव लड़ने की अनुमति दे सकता है। ये चुनाव आयोग के पास अधिकार है। अंतरिम सुनवाई के बाद ही ये तय किया जा सकता है, ये तय किया जाएगा कि असली पार्टी किसे माना जाए। ऐसा पहली बार नहीं होगा दोस्तों। 2022 में शिवसेना के विवाद के दौरान भी चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश में धनुष और तीर चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी और दोनों गुटों को अलग अलग अस्थायी चुनाव चिन्ह जो है आवंटित कर दिया गया था। इसलिए राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी चल रही हैं और ये चर्चाएं तेज हैं कि यदि टीएमसी का विवाद समय रहते नहीं सुलझा तो आयोग इसी तरह का रास्ता अपना सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच दोनों गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपने अपने दावे पेश किए हैं। ममता बनर्जी खेमे की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पार्टी संविधान के अनुसार सभी संगठनात्मक समितियां 2027 तक वैध है, इसलिए असली टीएमसी वही है और बागी गुट का दावा निराधार है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है ममता गुट की तरफ से कि बागी गुट ने पार्टी मुख्यालय पर यानी कि पार्टी के हेडक्वार्टर पर अवैध तरीके से कब्जा किया है। दूसरी ओर बागी गुट का दावा है कि उनके साथ 2/3 से अधिक विधायक और सांसद हैं, इसीलिए असली टीएमसी वही है यानी बागी गुट है। यह हेडलाइन देखिए, टीएमसी का चुनाव आयोग को जवाब, बागी गुट के दावों को बताया फर्जी, कहा 2027 तक वैध है पार्टी की संगठनात्मक समिति। यानी ममता गुट बागी गुट को फर्जी कह रहा है। अगली हेडलाइन देखिए, टीएमसी पर हक की जंग तेज, चुनाव आयोग से बोला ममता गुट, बागियों का दावा पूरी तरीके से फर्जी। एक और हेडलाइन देख लीजिए कि किस तरीके से ममता गुट क्या कुछ कह रहा है। ममता गुट बोला टीएमसी पर बागी खेमे का दावा फर्जी, चुनाव आयोग से कहा पार्टी संविधान के अनुसार सभी समितियां 2027 तक वैध। अब खबर को विस्तार से समझिए।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष अपना विस्तृत जवाब दाखिल करते हुए बागी गुट के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, पूरी तरीके से फर्जी बता दिया है। पार्टी ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि एआईटीसी की सभी संगठनात्मक समितियां पार्टी संविधान के अनुसार 2027 तक वैध है और बागी गुट का दावा तथ्यात्मक और कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है। चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बयान दिया और कल्याण बनर्जी ने कहा कि पार्टी ने बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी की ओर से दिए गए प्रतिवेदन का विस्तृत जवाब सौंपा है। उन्होंने कहा है कि बागी गुट का ये दावा कि एआईटीसी समिति और राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो गया पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से फर्जी है। कल्याण बनर्जी ने बागी नेताओं पर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वो मानते हैं कि पार्टी 2025 में ही समाप्त हो गई तो फिर उन्होंने 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर और ममता बनर्जी के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर वाले नामांकन पत्र के आधार पर कैसे वो लड़े। उनके मुताबिक यदि बागी गुट का तर्क सही माना जाए तो उनका चुनाव भी अवैध हो जाएगा। ये ममता गुट की तरफ से कहा जा रहा है और उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अब चुनाव आयोग दोनों पक्ष द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स, जमा किए गए दस्तावेज और सबूतों की जांच करेगा। यानी मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये मामला कानूनी दस्तावेजों और संवैधानिक प्रक्रियाओं तक पहुंच चुका है। अब दोस्तों सवाल ये है कि चुनाव आयोग आखिर फैसला किस आधार पर करेगा। आम लोगों को लगता है कि जिसके पास ज्यादा विधायक और सांसद होंगे फैसला उसी के पक्ष में जाएगा, उसी को पार्टी मिलेगी, लेकिन प्रक्रिया इससे कई ज्यादा व्यापक होती है दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर आयोग 3 प्रमुख पहलुओं पर विचार करता है। पहला पहलू पार्टी का संविधान क्या कहता है, दूसरा पहलू संगठन पर वास्तविक नियंत्रण किसका है और तीसरा और अहम पहलू संसदों और विधायकों का समर्थन किसके साथ है। यानी सिर्फ एक पहलू पर बात नहीं होगी, इन सभी तथ्यों और दस्तावेजों को देखने के बाद ही आयोग अपना फैसला देता है, आयोग अपना निर्णय लेता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग दोनों पक्षों के दावे और दस्तावेजों की जांच के बाद क्या फैसला लेता है, क्या अंतरिम फैसला देता है और क्या ये विवाद पार्टी की पहचान तक सीमित रह जाएगा या फिर समय रहते ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल पूरा मामला जो है चुनाव आयोग की चौखट पर है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि चुनाव आयोग दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दावों की जांच के बाद क्या फैसला सुनाता है, क्या फैसला करता है। क्या टीएमसी का मौजूदा चुनाव चिन्ह और नाम बरकरार रहेगा या फिर आयोग किसी अंतरिम व्यवस्था का सहारा लेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो सकता है। इतना तय है, इतना क्लियर है कि ये विवाद अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये जो विवाद है पूरा ये पार्टी की पहचान, संगठन और भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। आयोग का जो भी फैसला होगा उसका असर केवल इस उपचुनाव तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है इस फैसले का। इसलिए अभी तक अंतरिम फैसला नहीं आया है, इसीलिए किसी भी दावे को सच मानने से पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ फैसला चुनाव आयोग आने वाले दिनों में करने वाला है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि टीएमसी की राजनीतिक तस्वीर किस दिशा में जाती है और किसके दावों पर कानूनी मुहर लगती है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है कि क्या चुनाव आयोग जल्द फैसला देगा या फिर ये मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।